सरकार भी हैट्रिक बनाने वाली है। हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तुम्हारा सरकार असम में नहीं आएगा, पाकिस्तान में आने वाला है। आपके चीफ मिनिस्टर जो देश के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं। राहुल गांधी आपको पर्सनल अटैक क्यों? वो पागल है, पर्सनल अटैक उसका क्रैक है, वो क्रैकपॉट है, पागल है। असम की 126 विधानसभा सीट पर मतदान के लिए महज 3 दिन बचे हैं। उससे पहले मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाने के लिए सभी राजनीतिक दल पूरा दमखम लगा रहे हैं। वार पलटवार हो रहे हैं, जोरदार जुबानी जंग चल रही है। बात पागल बब्बर शेर से लेकर बंटी बबली तक पहुंच गई है। राहुल गांधी ने असम के विश्वनाथ से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोलते हुए उन्हें देश का सबसे भ्रष्ट और नफरत फैलाने वाला मुख्यमंत्री करार दिया। राहुल ने दावा किया, कांग्रेस के बब्बर शेर हेमंता सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे। जैसे जंगल में हिरण इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। और यह पता है क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है? क्योंकि यह जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। राहुल गांधी के बयान ने असम विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। उनका ये बयान हेमंता बिस्वा शर्मा के शनिवार जोरहाट में दिए गए उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए उन्हें पागल तक बता दिया था। राहुल गांधी एक पागल है, सरकार नहीं है, बोलता है मैं अरेस्ट करूंगा। एक अगर वो पागल नहीं होगा तो बोलेगा मैं अरेस्ट करूंगा। वो क्या सीएम है, वो क्या पीएम है, वो तो एक रास्ता का लोग है। तब तो आप भी अरेस्ट कर पाएगा, तब भी पब्लिक भी मुझे अरेस्ट कर देगा। राहुल गांधी मुख्यमंत्री हेमंता को जेल भेजने की बात कह रहे हैं तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर निशाना साधते हुए बड़ा सियासी बम फोड़ा। पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिंकी भुइयां शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। पवन खेड़ा ने कहा, रिंकी भुइयां शर्मा के पास 3 पासपोर्ट हैं, जिनमें से 2 मुस्लिम देशों के हैं। जिस वक्त पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंता और उनकी पत्नी पर निशाना साध रहे थे, उनके पीछे मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी की तस्वीर भी लगी थी। इसमें लिखा था, अब की बार बंटी और बबली होने वाले हैं फरार। हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो। कांग्रेस के आरोपों पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सभी आरोपों को खंडन किया। उन्होंने लिखा, पवन खेड़ा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के भीतर गहरे असंतोष और घबराहट को दर्शाती है। जैसे जैसे असम एक ऐतिहासिक जनादेश की ओर निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहा है, इस तरह के हताश और बेबुनियाद हमले केवल उनके कमजोर होते जनाधार को ही उजागर करते हैं। मैं उनके द्वारा लगाए गए हर आरोप को सिरे से खारिज करता हूँ। मुख्यमंत्री हेमंता ने कांग्रेस के आरोपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी और मैं अगले 48 घंटों के भीतर पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और मानहानि दोनों तरह के मुकदमे दायर करूंगा, जिन्हें उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों के लिए पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाएगा। इस पूरे विवाद पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और असम के पूर्व मुख्यमंत्री
सर्बानंद सोनोवाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सोनोवाल ने बंटी बबली के सवाल पर कांग्रेस के सी का मतलब बताया। उन्होंने कहा सी से करप्शन, सी से कांग्रेस, सी से कम्युनल। करप्शन का इतिहास किसने रचना किया? ये तो कांग्रेस का मतलब है करप्शन। सी फॉर करप्शन, सी फॉर कम्युनल। वहीं राहुल गांधी के हिमंता बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार वाले आरोप के सवाल पर उन्होंने इसे कांग्रेस की घबराहट बताया। देखिए, एक बात स्पष्ट है, वो घबराहट में आप फंसे हुए हैं कांग्रेस, क्योंकि उनका पास कोई जमीनी हकीकत से जुड़े हुए कोई कार्यकर्ता है नहीं। हमारा पास लाखों ऐसा कार्यकर्ता है जो दिन रात जनता की आंगन में खड़ा होकर प्रणाम देके उनसे सहयोग मांगते हैं। असम में 2026 विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए अस्तित्व की बड़ी लड़ाई है। इस बार कांग्रेस की कोशिश 10 साल बाद सत्ता में वापसी और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत हिंदुत्व विकास नैरेटिव को तोड़ने की है, तो हिमंता की कोशिश जीत की हैट्रिक लगाने की है। ऐसे में कौन कितना कामयाब होता है, 4 मई को नतीजे वाले दिन पता चलेगा।